जब शैतान मरदूद ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, तो रब्बे कायनात ने इसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। फरमाया तो निकल जा, तुम मरदूद है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम बैठे थे तो तौरात शरीफ खोली थी, तो तौरात में हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शाने रहमत का जिक्र छिड़ गया। हुजूर की शाने रहमत का जिक्र छिड़ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को हमारे नबी की शान सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? शान सुना रहे हैं कि आखिरी नबी आएगा, उसकी ये शान है, उसकी ये शान है, उसकी ये शान है। तो उन शानों में से एक शान जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान की ना, फरमाया रब ने उस नबी को सारे जहानों के लिए रहमत बनाया है, सारे जहानों के लिए रहमत बनाया है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। इसका माना यह बना कि नबी की शान बयान करना ये नबियों की सुन्नत है। सरकार की शान बयान करना ये किन की सुन्नत है? नबियों की सुन्नत है। सहाबा और अहले बैत की तो है ही ना, पर इनसे पहले नबियों की सुन्नत है कि हर नबी बताता रहा वो आखिरी नबी आएगा, वो आखिरी नबी, हर नबी बताता रहा। तो जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हुजूर की शान रहमत बयान की ना कि रब ने उस आखिरी नबी को रहमत बनाया है, तो ये शैतान मरदूद इंसानी शक्ल में आया और मूसा कलीमुल्लाह से आके कहता है, ए कलीमुल्लाह, ये जो तौरात में तुम बयान कर रहे थे ये शान किसकी है? ये शान किसकी है? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं ये आखिरी नबी हैं, इमामुल अंबिया होंगे। जमीन पे नाम मोहम्मद है, आसमानों पे नाम अहमद होगा। उनकी ये शान है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब ने उनको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया है। अब शैतान मरदूद पता क्या कहता है? कहने लगा, ए कलीमुल्लाह, अगर उस नबी की इतनी ही शान है कि वो रहमत है सारे जहानों के लिए, तो तुम तौरात लेने जाते हो तूर पर और अल्लाह से बातें भी करते हो, मेरा एक काम ही कर दो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं वो क्या? कहा अल्लाह से आज जाके कहो ना कि मेरी गलती माफ कर दे और उस शान रहमत में से कुछ हिस्सा, बात समझ आई है? उस शान रहमत में से कोई थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिल जाए, चले मेरी खता भी माफ हो जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह से जब हम कलाम हुए ना, अर्ज की मौला आज एक बंदा आया था और उसने आके ये जुमला कहा है, आवाज कुदरत आती है, कलीम जिसने ये बात कही है ना वो शैतान था। क्या था वो? शैतान था, मेरी बारगाह से रौंदा हुआ, जिसको मैंने अपनी बारगाह से निकाल दिया है। वो तो वो था, बस दुआ करें अल्लाह अपनी बारगाह से किसी को निकाल लेना। ये बड़ा औखा वक्त होता है, ये बड़ा औखा टाइम होता है। याद रखें, वो ना दीन का रहता है ना फिर दुनिया का रहता है। अल्लाह अपने रहमत के पनाह में रखे, अपने महबूब की रहमत के साए में हमेशा रखे। आमीन कह दो सारे। हाँ, तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला, उसने आके कहा है कि तेरे नबी की, आखिरी नबी की जो शान रहमत है, थोड़ा हिस्सा अगर मुझे भी मिल जाए। आवाज़ कुदरत आती है, अच्छा चल कलीमुल्लाह, उसने हमारे नबी की, महबूब की शान रहमत का जिक्र किया। आपको बात समझ आ रही है जी? उसने, शैतान ने हमारे महबूब की शान रहमत को माना है, तस्लीम किया है। अगर तस्लीम किया है तो कहता है ना कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाए। अर्ज की, हाँ मौला। फरमाया, अच्छा फिर जा और उसे जाके पैगाम देना
कि अगर हमारे आखिरी नबी की शान रहमत में से कुछ हिस्सा चाहता है ना, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर, हम तुझे शान रहमत में से कुछ हिस्सा अता कर देंगे, तेरी खता माफी हो जाएगी। जब वापिस आए ना, जब वापिस आए तो वही बंदा आया, आके कहने लगा कलीमुल्लाह मैंने काम कहा था। फरमाया हाँ तेरा काम हो गया। कहा वो क्या? कहा अल्लाह की बारगाह में मैंने अर्ज किया और आवाज कुदरत आई है, इसको कहो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे। तो ये मरदूद हंस के पता क्या कहता है, मैंने तो आदम को सजदा नहीं किया था, तो मैं उसकी कब्र को कैसे करूं? मूसा कलीमुल्लाह बोले, कहा पागल, जमाने के तू सजदे को देख रहा है, ये देख हुक्म किसका।